हम लोग अब बात करने वाले हैं फॉर्म वैलिडेशन के बारे में। बेसिकली ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट हो जाता है। देखो, फॉर्म वैलिडेशन का मतलब क्या है कि क्या आप जो डेटा भर रहे हो क्या वो वैलिड है या नहीं, ये कैसे चेक किया जाएगा। तो यहाँ पर आपको इसकी उपलब्धि मिल जाती है। मतलब आप लोग क्या कर सकते हो, देखो यूजर को एक इमीडिएट फीडबैक देना है, ठीक है। मतलब जैसे फॉर एग्जांपल मैंने ईमेल एड्रेस डाला, बट ईमेल एड्रेस जैसा दिखता है वैसा कुछ भी नहीं डाला। जैसे फॉर एग्जांपल ईमेल एड्रेस दिखता है example@company.com ऐसा कुछ तो भी, बट यहाँ पर मैंने ना यूजर नेम डाल दिया कुछ, राइट, जैसे ज्ञानी पंडित 123, तो वो क्या वैलिड ईमेल हुआ? क्या नहीं ना। तो वहां पर कुछ इमीडिएट एक्शन होनी चाहिए कि नहीं भाई ये जो है ना ये गलत ईमेल है, ये आप लोग यहाँ पर नहीं डाल सकते। इट्स लाइक दैट। या फिर अगर कोई फील्ड एम्प्टी रह जाए और वो रिक्वायर्ड हो, राइट, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं कोई पासवर्ड डालना भूल गया, राइट, या फिर कोई पासवर्ड नहीं डालता हूं, जैसे कोई लॉगिन सिस्टम है, ठीक है, वहां पर मैं क्या करता हूं, ईमेल एड्रेस पूछा है और पासवर्ड पूछा है, मैंने क्या किया, ईमेल एड्रेस डाल दिया और पासवर्ड डाला ही नहीं, राइट, और सबमिट पे क्लिक कर दिया, लॉगिन पे क्लिक कर दिया, ठीक है, जो भी बटन वहां पे था। तो क्या मैं जाना चाहिए अंदर? नहीं ना, बिल्कुल नहीं। तो उसने मुझे वहां पर बोलना चाहिए, टोकना चाहिए कि भाई ये फील्ड आपको भरनी पड़ेगी। तो ऐसे आप लोग वैलिडेट कर सकते हो चीजों को कि ये चलेगा ये नहीं चलेगा, राइट, इट्स लाइक दैट। तो हम लोग यहाँ पर ये देख लेते हैं। बेसिकली आप लोग बूटस्ट्रैप की मदद से भी काफी अच्छी वैलिडेशन कर सकते हो। इनका काफी अच्छा दिखता है, यहाँ पर देख सकते हो आप लोग, ठीक है। मैं क्या करूंगा, देखो सीधा सबमिट फॉर्म पे क्लिक कर दूंगा। जैसे ही मैंने क्लिक किया, ये देखो ये सही लग रहा है, ये सही लग रहा है, ऐसा उसने बोल दिया। बट यहाँ पे भैया ये यूजर नेम तो चूज करो, तो मैंने यहाँ पर डाल दिया ज्ञानी पंडित 123, राइट। उसके बाद में उसने बोला भैया सिटी तो चूज करो, तो मैंने डाल दिया मुंबई। ठीक है भाई, चलो ठीक है, यहाँ पे कुछ चूज तो कर लो। तो वो बोला ठीक है भाई ये चूज कर लेता हूँ, अभी तो यही दिख रहा है ना, तो जिप कोड में मैं डाल देता हूँ 123456। अब ये जो फॉर्म है ये अभी कंप्लीट ग्रीन हो चुका है, तो इट्स लाइक वैलिड, दिस डेटा लुक्स वैलिड, ठीक है, दिस डेटा लुक्स वैलिड, ओके। तो यहाँ पर ये चीजें होती है और यहाँ पर आप लोग इन्हें बड़े आसानी से समझ सकते हो, राइट। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि पूरा का पूरा कोड आपको मिल रहा है, राइट। तो आपको ज्यादा दिमाग लगाने की भी यहाँ पर जरूरत नहीं, यू कैन यूज इट एंड इनफैक्ट यू कैन मैनिपुलेट इट, यू कैन मॉडिफाई इट एज पर योर ओन नीड, राइट। सिंपल सी बात है ना। मतलब आप लोग यहाँ पर अगर ये नहीं चाहते तो आप लोग ब्राउजर डिफॉल्ट भी यूज कर सकते हो, ठीक है। मैं आपको ब्राउजर डिफॉल्ट का डेमो देके बताऊंगा, ठीक है। यहाँ पर नीचे भी उन्होंने दिया है कि अगर आपको नहीं चाहिए आपको बूटस्ट्रैप के वो जो कस्टम वैलिडेशन फीडबैक्स जो बनाए हैं, वो अगर आपको नहीं चाहिए तो आप इस ब्राउजर के डिफॉल्ट को इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक है। जो ब्राउजर डिफॉल्ट मैसेज देता है उनको आप लोग इस्तेमाल कर सकते हो। देखो जैसे मैंने सबमिट फॉर्म पे क्लिक किया तो यहाँ पे उसने बोल दिया नहीं भैया ये फील्ड आपको भरना पड़ेगा, राइट। अब मैं ये भर देता हूँ, ठीक है, मैं यहाँ पर लिख दूंगा ज्ञानी पंडित, ठीक है। अब ये मैंने भर दिया। अब यहाँ पर ये बोल रहा है भैया ये फील्ड तो आपको भरना पड़ेगा, तो मैं यहाँ पर लिख दूंगा फिर से, ये सिटी है नहीं क्या, ये सिटी है तो मैं मुंबई लिख दूंगा, ओके। अब अगर मैं फिर से ये करूंगा, ठीक है, सबमिट फॉर्म करूंगा, तो ये बोलेगा भैया ये लिस्ट में का आइटम चूज कर लो, तो हमने कर दिया, राइट। अब यहाँ पर देखो ये भी बोल रहा है कि भैया ये फील्ड तो भर दो यार, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 कर दिया और यहाँ पे कर दिया ये, ठीक है। तो ये मुझे बोल रहा है भाई ये चेक बॉक्स को चेक कर दो, ठीक है। अगर आपको आगे बढ़ना है तो ये चेक बॉक्स को चेक करना पड़ेगा। मतलब अगर तुम आगे बढ़ना चाहते हो तो तुम्हें इस चेक बॉक्स से होकर गुजरना पड़ेगा। तो हम लोग बोलते हैं ठीक है भाई चलो चेक कर दिया, आप सबमिट हो जाएगा आपका फॉर्म, राइट। सो दिस इज व्हाट वैलिडेशन इज, राइट। मतलब आप लोग इंफॉर्मेशन दे रहे हो यूजर को कि भैया यूजर ये भरना है आपको, ठीक है। या फिर ईमेल एड्रेस डाल दिया तो भैया ईमेल एड्रेस में ना @ होता है, ठीक है भाई साहब, ईमेल एड्रेस में ना @ होता है, वो डाल दीजिए जरा। या फिर आप लोग कस्टम जो बूटस्ट्रैप में बनाए हुए हैं वो भी आप लोग इस्तेमाल कर सकते हो। काफी ज्यादा आसान और काफी ज्यादा अच्छे दिखते हैं, मुझे बहुत पसंद है बूटस्ट्रैप के ये जो मैसेजेस आते हैं वैलिडेशन के, ये बहुत ज्यादा अच्छे लगते हैं मुझे, ठीक है। बट मैं आपको डेमो दे करके बताऊंगा अभी, ठीक है। हम लोग चलते हैं अभी हमारे विजुअल स्टूडियो कोड में और ये चीज को इम्प्लीमेंट करके देखते हैं। हम लोग ना जरा ब्राउजर के डिफॉल्ट को इस्तेमाल करेंगे यहाँ पर। आप लोग इसको भी कर सकते हो, एक्सप्लोर कर सकते हो, यूज कर सकते हो, ठीक है, अपने हिसाब से। बट हम लोग अभी चलते हैं और ब्राउजर डिफॉल्ट्स को इस्तेमाल करना देख लेते हैं एक बार। तो यहाँ पर ना मैंने विजुअल स्टूडियो कोड भी ओपन कर लिया और साथ साथ में ब्राउजर को भी ओपन कर लिया है। तो बेसिकली अब मैं क्या करूंगा, देखो मैं बस एक फॉर्म एलिमेंट बना दूंगा और उसके अंदर ना एक इनपुट डाल दूंगा जो कि एक ईमेल टाइप का इनपुट होगा, राइट। सिंपल सी बात है, इसको नेम डाल दूंगा ईमेल और आईडी डाल दूंगा ईमेल, ठीक है। बहुत ज्यादा मेहनत हम लोगों को करनी नहीं है यहाँ पे। अब क्या करूंगा, एक लेबल भी डाल दूंगा, ठीक है। इसको लेबल डाल देंगे हम लोग फॉर ईमेल, ओके। और ये लेबल में मैं लिख दूंगा ईमेल, ओके, ये लिख दिया है हम लोगों ने। तो यहाँ पर ये चीजें आ चुकी है। अब ये बेसिक चीज थी बहुत ज्यादा। अब यहाँ पर ना ईमेल डालना है।
तो मैं क्या करूंगा यहाँ पर ना सीधा डाल दूंगा ज्ञानी पंडित 1 2 3 और मैंने प्रेस कर देना है एंटर। अब यहाँ पर ये मुझे मैसेज दे रहा है कि भैया ईमेल एड्रेस में ना @ होता है, तो यहाँ पर ना कहीं @ मिसिंग है, तो ये मुझे बता रहा है। और एक चीज मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मतलब मान लो आपको वो दिखता है ना मैसेज कि ये फील्ड जो है रिक्वायर्ड है, राइट। ये मैसेज दिखता है, तो ये मैसेज तब दिखता है जब कोई फील्ड रिक्वायर्ड होती है। और कोई फील्ड को आप रिक्वायर्ड कैसे बनाते हो, तो सिंपली उसमें रिक्वायर्ड लिख के बनाते हो, ठीक है। ये रिक्वायर्ड मैंने लिख दिया इस पे, तो ये अभी रिक्वायर्ड बन चुका है, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि अगर मैं यहाँ पर एक सबमिट बटन बना दूं, ठीक है, हम लोग करते हैं इनपुट और मैं करूंगा सबमिट, ठीक है। और इसकी जो वैल्यू है हम लोग दे देंगे सबमिट, यहाँ पर मैं सबमिट लिख दूंगा, ओके। और यहाँ पे मैं अगर ये सबमिट बटन दबाता हूं तो ये बोलेगा कि प्लीज फिल आउट दिस फील्ड, राइट। उसके सिवा मुझे आगे नहीं बढ़ने देगा। तो अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पर ये फील्ड को भर दूंगा, ठीक है। अब की बार मैं ये डेटा रख दूंगा यहाँ पर, और जैसे ही सबमिट पे क्लिक कर दिया वापस इस पेज पे आ गए, क्योंकि हमने बाकी चीजें बताई नहीं है ना कि सबमिट करने के बाद में क्या करना है वगैरह, तो वो तो बहुत आगे की बात है। बट जो बेसिक चीज मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ वो ये है कि फॉर्म का वैलिडेशन यहाँ पर किस तरह से हो रहा है। नो डाउट आप लोग ये ब्राउजर का डिफॉल्ट भी इस्तेमाल कर सकते हो या बूटस्ट्रैप का कस्टम भी इस्तेमाल कर सकते हो, दोनों भी काफी अच्छे होते हैं, राइट। दोनों भी मुझे पसंद है। तो हम लोग यहाँ पर जरा आगे बढ़ते हैं। आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये वैलिडेशन का जो कंसेप्ट है वो समझ में आ गया होगा, और मैंने आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझाने की कोशिश की कि क्या चीजें हो रही है यहाँ पर, राइट। तो हम लोग यहाँ पर जरा आगे बढ़ते हैं, और भी चीजें उनको एक्सप्लोर करना अभी बाकी है। और अगर आपको यहाँ पर कोई भी दिक्कत है, यहाँ तक चीजें समझने में कोई भी दिक्कत जा रही है, तो आप लोग वीडियो को रिवाइंड करके फिर से देखो और चीजों को ट्राई करो, ताकि आप लोग और भी ज्यादा प्रैक्टिकल वे में और भी ज्यादा क्लियरली चीजों को समझ पाओ।